भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। हरिद्वार के पास एक पुराने गांव में एक भव्य हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था और तब से ही यहां अजीब घटनाएं घटती रही थीं। हवेली के बारे में कहानियां सुनने वाले लोग अक्सर कहते कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी घनघोर अंधेरे में एक धुंधली आकृति घूमती नजर आती है। कहानी कुछ साल पुरानी है। गांव के कुछ युवाओं ने निर्णय लिया कि वे हवेली के रहस्यों को जानने के लिए वहां रात बिताएंगे। इनमें राघव, सुमित और नंदिनी शामिल थे। रात का समय आया और सभी हिम्मत जुटाकर हवेली में दाखिल हो गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही डरावना था। धूल भरे फर्श, टूटे फूटे फर्नीचर और काले काले कोनों में अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे ही रात गहराई, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई दरवाजा धीरे धीरे खटखटा रहा था और कभी कभी किसी के हंसने की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। सुमित ने हंसते हुए कहा, "यह सब तो बस हवा की आवाजें हैं, डरो मत।" लेकिन नंदिनी और राघव के चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। धीरे धीरे वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना चित्र टंगा हुआ था। चित्र में एक महिला का चित्र था, जिसकी आंखें गहरी और डरावनी लग रही थीं। नंदिनी ने चित्र के पास जाकर देखा और अचानक उसकी आंखें चौंधियां गईं। "इस महिला के चेहरे में कुछ अजीब बात है," उसने कहा। उसके शब्दों के साथ ही हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी अचानक चित्र से निकलने वाली एक धुंधली आकृति ने हवेली के हॉल में प्रवेश किया। तीनों लोग डर के मारे चिल्ला पड़े। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, "हम यहां से बाहर निकलना होगा।" लेकिन उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी आकृति ने अपनी आवाज में कहा, "मुझे शांति चाहिए।" उसके बाद हवेली के अंधेरे कोनों से एक बुरी आत्मा की चीखें सुनाई देने लगीं। युवाओं ने देखा कि हवेली के अंदर से एक पुराना पियानो बजने लगा और चुप हो गए। आकृति के निर्देश पर वे पियानो की ओर बढ़े और पाया कि पियानो के अंदर एक पुराना पत्र रखा हुआ था। पत्र को पढ़ने पर पता चला कि हवेली में एक नवविवाहिता महिला की आत्मा फंसी हुई थी, जिसकी मृत्यु अत्यंत दुखद परिस्थितियों में हुई थी। उसे शांति तभी मिलेगी जब उसके गुनहगारों का पता लगाया जाएगा और न्याय दिलाया जाएगा। युवाओं ने हिम्मत करके गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की और अंततः हवेली के इतिहास को उजागर किया। न्याय के बाद हवेली की आत्मा को शांति मिली और हवेली पर से भूतिया होने का साया हटा।